अस्सलाम वालेकुम पाक व्लॉगर्स। आज हम आपके लिए लेके आए चोंगफा का Y1 इलेक्ट्रिक स्कूटर। आपके लिए हम इसका टेस्ट ड्राइव करने वाले हैं। वन चार्ज में, एक चार्ज में हमें ये कितने किलोमीटर माइलेज देगा, एवरेज देगा। तो इसके फीचर्स वन बाय वन इसको ड्राइव करते हैं। ड्राइव करते हुए साथ में इसके फीचर्स भी बात करते रहेंगे ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और हमारी वीडियो जो है ना वो ज़्यादा लेंथी ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने पाक व्लॉगर्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो कर लें। अब हम इसकी ड्राइव स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका मीटर दिखा देता हूँ कि इसकी ट्रिप कितनी हो चुकी है, कैमरामैन साहब को आपको दिखा सके। तो ये हमने अभी इसका डिजिटल मीटर ऑन कर दिया है, तो आपको दिखाते हैं कितने किलोमीटर इसका सफ़र कर लिया गया। 17 किलोमीटर से ये स्टार्ट करना है हमने इसका सफ़र। बैटरी जो है ना इसकी कंप्लीट हो चुकी है। पहले हमने रात को इसकी बैटरी फुल कर ली थी, लेकिन बैटरी का जो फुल चार्जिंग टाइम ड्यूरेशन है वो हम आपको अभी लाइव नहीं दिखा सके। वो इसलिए नहीं दिखा सके कि कंपनी ने हमें ये पहुंचाया, उससे पहले ये 50% चार्ज थी। लेकिन इसलिए मैं अब इसकी बैटरी डेड करूँगा। डेड करने के बाद इसको जब दोबारा चार्जिंग पे लगाऊंगा तो इसकी जो फुल चार्ज पे कितने यूनिट जो है ना वो लगेंगे एक चार्ज पे, वो सारी डिटेल हम आपको बताएंगे। हमारे साथ रहिएगा जी नाजरीन। अब ये हमारा सफ़र स्टार्ट होता है, हम अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं। मैं इसको ड्राइव करूँगा और थर्ड मोड पे ही करूँगा। कोशिश करूँगा कि मैं जितना भी सफ़र करूँ थर्ड मोड पे करूँ और जितना भी ट्रिप हमारा हो ऑनेस्टली हो और परफेक्ट हो, जिसके बारे में आपको एग्जैक्ट जो इंफॉर्मेशन है वो मिल सके। तो मेरे साथ मौजूद है मेरे कैमरामैन साहब और एक हमारे जो ड्राइवर हैं दूसरी बाइक पे। तो हम 3 लोग हैं, इसको एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। ये हमारा ट्रिप अभी देखते हैं हम किस तरफ निकलते हैं। 2 प्लान है हमारे, लेकिन ये रोड पे निकलेंगे तो फिर पता चलेगा कि हम आपको किस तरफ लेके जा रहे हैं। ये सफ़र स्टार्ट करते हैं। 17 किलोमीटर से ये सफ़र हमारा स्टार्ट होगा और टोटल सफ़र थर्ड मोड पे होगा। चलें जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैंने इसको रेडी मोड में कर लिया है, तो बाकी फीचर्स वन बाय वन साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। तो चलें ये स्टार्ट कर। ये नाजरीन, ये हम बीजिंग अंडरपास क्रॉस कर रहे हैं। तो अभी तक हमने जितना भी सफ़र कर लिया मैंने थर्ड मोड पे ही किया है। आप ये देख रहे होंगे हमारा सफ़र ये हरबंसपुर से आगे की तक का है। जितने भी अंडरपासेस हैं वो हमने क्रॉस करने हैं और वापसी भी कर रहे हैं। अभी तक अगर हम इसकी पिक की बात करें तो पिक बहुत आला है। इसकी कंफर्ट ड्राइव है। इसकी मेन जो बात है, बाइक के ऊपर बैठ के बंदा इतना कंफर्ट फील नहीं करता जितना मैं इसके ऊपर बैठ के कंफर्ट फील कर रहा हूँ। इसके ऊपर एक और एडवांटेज ये भी है कि स्कूटी के ऊपर बंदा थकता नहीं है, मेन चीज ये है। तो इसी तरह हमारा सफर रवा दवा है। आप हमारे साथ जुड़े रहे तो एंड पे जो इसका कंक्लूजन है वो सारा बताएंगे और इसके फीचर्स भी बताएंगे आपको, ताकि आपको पता चल सके। क्योंकि आप हमारी वीडियोस लाइक करते हैं, आप हमें पसंद करते हैं, देखते हैं, हमारे साथ जुड़े रहिएगा जी नाजरीन। मैं आपको पहले डिजिटल मीटर इसलिए नहीं दिखाना चाह रहा था कि कुछ लोग कमेंट्स करते हैं कि आप स्टार्ट में जो है ना इसकी स्पीड दिखा देते हैं, क्योंकि स्टार्ट में बैटरी फुल होती है तो फुल स्पीड शो होती है। तो इसलिए अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इसकी 26 किलोमीटर जो सफ़र है ना वो कर लिया हुआ है मैंने। अगर कैमरामैन दिखा सके तो ये देखें 26 किलोमीटर सफ़र कर लिया है। अभी मैं जितना भी सफ़र करके आया हूँ ये थर्ड मोड आप मेरा देख सकते हैं, थर्ड मोड पे ही है। अब मैं थ्रोटल को फुल एक्सेलरेट करता हूँ और आपको इसकी स्पीड दिखाता हूँ। अगर कैमरामैन आपको दिखाए ऐसा ऐसा तो ये देखिए मेरी स्पीड का विद इन सेकेंड्स 50 पे चली गई है। 52, 53, 54, 55 पे चली गई है। तो आगे ट्रैफिक है जिसकी वजह से कम वो कर ली है मैंने स्पीड। कंपनी जो बताती है वो 50 प्लस की स्पीड बताती है और 50 प्लस की स्पीड पे आपको जो माइलेज मिलती है वो मिलती है 110। तो ये माइलेज हम आपको प्रूव करके दिखाएंगे ये करती है कि नहीं करती। बाकी इसका ये ब्रेकिंग टेस्ट, सस्पेंशन टेस्ट, ये सारी चीज़ें अभी ये देखें। मेरी ब्रेकिंग सिस्टम भी बहुत अच्छी है। ओवरऑल लुक, कंफर्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। अब मैंने 22 किलोमीटर सफ़र कर लिया है। मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ, मुझे बिल्कुल फील नहीं हुआ कि मैंने बाइक पे सफ़र किया है। तो बंदा बाइक पे थक जाता है, लेकिन इस पे मैं थका नहीं हूँ। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है। और अभी तक ये इसका बैटरी का एक सेल भी मूव नहीं हुआ। हम आपको आगे इसका कंप्लीट रिव्यू दिखाने वाले हैं। मजीद इसका
फीचर्स भी साथ साथ बताएंगे। इसमें 72 वोल्ट 42 एम्पेयर की बैटरी दी गई है, 1200 वाट की मोटर दी गई है, 3 मोड्स हैं इसमें, 10 के ट्यूबलेस टायर हैं, अलॉय रिम है, फुल सोलर इंडिकेटर्स डिफरेंट कलर्स में, 4 डिफरेंट कलर्स में ये अवेलेबल है। नाजरीन आप ये देख सकते हैं डिजिटल मीटर पे अभी आपको 32 किलोमीटर जो है ना ट्रिप हमारी शो हो रही होगी, और थर्ड मोड पे है, अभी रेडी मोड में है, इसको मैंने अभी क्लोज नहीं किया, ऑफ नहीं किया। ये टोटल जो ट्रिप है हमारी जो है ना ये हमने 32 किलोमीटर की है, और इस टाइम अभी जो हम अल हफीज गार्डन फेज 2 में अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप ये मेरी बैक साइड पे ये देख सकते हैं, अगर कोई आके विजिट करना चाहे तो ये ठोकर से लेके यहाँ तक का सफर जो हमारा ये हमने 1 गो में कंप्लीट किया है। तो ओवरऑल इसकी लुक की बात करें तो बड़ी खूबसूरत एक बल्कि सी शेप है इसकी। फ्रंट पे आपको 10 के ट्यूबलेस टायर दिए जाते हैं, फ्रंट आप डिस्क ब्रेक दी जाती है, आप ये देख सकते हैं। तो ओवरऑल लुक की बात करें तो लुक बहुत ही एक यूनिक सी है। पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम अगर इस तरह का कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर है तो इसमें आपको ये दिया गया है। हेड जो है ना ये बहुत ही खूबसूरत, यहाँ पे आपको DRLs दिए जाते हैं, ये साइड पे आपको DRLs दिए जाते हैं, वो 2 मिरर दिए जाते हैं। सबसे मेन फीचर जो मैं आपको बताने वाला हूँ आप देख सकते हैं, इसमें आपको यहाँ पे USB पोर्ट दी जाते हैं जहाँ पे अपना मोबाइल चार्जिंग कर सकते हैं। मजीद ये ब्लूटूथ मोड है, और इसके अंदर स्पीकर भी दिया गया, आप म्यूजिक वगैरह लगा के सुनना चाह रहे हैं वो भी सुन सकते हैं। रिवर्स मोड भी है, क्रूज कंट्रोल भी है, 3 मोड्स दिए गए हैं, लो लाइट हाई लाइट का ऑप्शन है। तो आपको 1200 वाट की मोटर दी जाती है, आप ये देख सकते हैं। तो आप ये अगर बैक लुक की बात करें तो बैक पे आपको एक बहुत बड़ी आपको टेल लाइट मिलती है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और एक और चीज़ यहाँ पे आपको इसका बॉक्स भी दिया जाता है, लेकिन अभी हमने इसको उतारा हुआ है, तो आप देखना चाहते हैं तो पिक्चर चल रही है वो आप देख सकते हैं। मजीद इसके सीट की बात करें तो सीट बहुत ही कंफर्टेबल है, 2 लोग बहुत इजीली बैठ सकते हैं। बैक पर्सन के लिए यहाँ पे आपको एक फुटरेस्ट दिया जाता है। फ्रंट में मैंने आपको ड्राइव करके दिखाया, ये आपको पता चल गया होगा। तो लेग स्पेस जो है वो बहुत अच्छी है। तो मजीद इसकी ग्राउंड क्लियरेंस वो 6.5 इंचेस आप ये देख सकते हैं। इसमें एंटी थेफ्ट अलार्म सिस्टम, आपको 2 कीज दी जाती हैं, 2 रिमोट दिए जाते हैं, रिमोट से भी आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब हम इसकी सीट स्टोरेज दिखाते हैं, यहाँ पे आपको एक हुक मिलती है, ये आप देख सकते हैं। तो अभी मैं इसकी सीट स्टोरेज आपको दिखाता हूँ, अगर आप देख सकते हैं कैमरा में दिखाए तो ये देखें मैंने इसको अभी मूव किया तो इसकी सीट ओपन हो चुकी है। सीट के अंदर मैंने अभी अपना वॉलेट भी रखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको चार्जर पड़ा हुआ नज़र आता है। मज़ीद आप इसके अंदर अपने कोई भी चीज़ें ग्रॉसरी वगैरह रखना चाहें तो वो भी इजीली रख सकते हैं। आप दोबारा फिर इसको क्लोज करते हैं और यहाँ पे आपको इसका एक ब्रेकर दिया जाता है। अगर आप ब्रेकर ऑफ कर देते हैं तो इसके तमाम फीचर्स ऑफ हो जाते हैं। आप इसको अपनी जैसे एंटी थेफ्ट अलार्म सिस्टम है उससे मज़ा नहीं ले सकते। तो अगर एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, जब कभी भी आपने अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी को वॉश करवाना है तो आपने याद रखना है कि आपने ब्रेकर को ऑफ रखना है। से ये होगा कि आपने की मोटर और बैटरी पे कोई भी बैड इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो अब हम अपना सफ़र दोबारा से स्टार्ट करते हैं और मूव करते हैं। कैमरामैन साहब हम निकलते हैं। तो ये हमने अभी 32 किलोमीटर सफ़र किया है। हाँ एक और चीज़ बता दूँ, ये 32 किलोमीटर करने पे अभी तक इसकी बैटरी जो है ना बिल्कुल ओके, एक सेल भी जो है ना वो बिल्कुल जो है ना नहीं रिमूव हुआ, एक सेल भी नहीं गिरा, और जो है ना डिप करना होता है वो भी नहीं किया, बिल्कुल अभी स्टिल जो है ना इसकी बैटरी चल रही है। तो नेक्स्ट जैसे भी कोई अपडेट आती है तो वो आपको बताता हूँ। ये खूबसूरत मॉडल जो है आपको 2,20,000 में मिलने वाला है। तो ये आपको एक हेलमेट कंपनी की तरफ से दिया जाता है, आप ये देख रहे हो ये कंपनी ने हमें दिया है। तो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने सफ़र की तरफ। जी नाजरीन, यहाँ पे स्टार्टिंग जब हमने ली थी 17 किलोमीटर था, अब 49 हो गया है, और वैसे भी हमने आपको 32 किलोमीटर का सफ़र दिखाया है। तो ये इसमें एक चीज़ और है, जब आप इसको ट्रिप को ऑफ कर देते हैं तो जो मीटर के ऊपर जो टोटल किलोमीटर है ना वो रिमूव हो जाते हैं, लेकिन जब इसको ऑन करते हैं तो फिर आपकी जो टोटल ट्रिप ना वो शो हो जाती है। अब जो है हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। जी नाजरीन, ये हम मेरी लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं, ये कैनाल जो है यहाँ से लेकर कैमरा मैन आपको दिखा सके, ये कैनाल और जो ठोकर वाला आपको नजर आता है, कैनाल जो ठोकर पे आगे से गुजर रही होती है, मतलब कैनाल रोड, इसी को ये कैनाल यहाँ से जो है ना स्टार्ट होती है। तो हम यहाँ तक पहुंचे हैं ठोकर से लेके, अब हम वापस चलते हैं और आपको वापसी का सफर दिखाते हैं, आगे क्या अपडेट होने वाली है। नाज़रीन, अभी मैं आपको इसका क्रूज कंट्रोल लगा के दिखाने वाला हूँ। अभी मैं इसको फुल थ्रॉटल देता हूँ और आपको
दिखाते हैं क्रूज कंट्रोल का फंक्शन है। अभी ये विद इन सेकंड्स इसकी जो स्पीड है वो 52 पे चली गई है, 53, 54, 55। तो अब जो है मैं इसका क्रूज लगाने वाला हूँ। ये मैंने क्रूज लगा दिया है। आप ये देख सकते हैं मैंने हैंड को छोड़ दिया है, क्रूज लग चुका है। 55 की स्पीड पे ये मूव कर रही है, आप ये देख रहे होंगे। ये गाड़ी में फंक्शन दिया जाता है, ये स्कूटी में भी आ गया है। तो अब मैं इसको मूव खत्म कर देता हूँ क्योंकि ट्रैफिक ज्यादा है, तो जिसकी वजह से हम सेम स्पीड पे चल नहीं पा रहे हैं। ट्रायल होता वो ट्रायल हमने आपको पूरा करके दे दिया है। अब नेक्स्ट जो दूसरे फंक्शन थे उन पे बात करें। नाजरीन, अभी तक हमने 48 किलोमीटर सफर कर लिया हुआ है। तकरीबन 43 किलोमीटर पे पहला सेल जो है ना उसने ब्लिंक करना स्टार्ट किया है। अभी हम वापस जा रहे हैं, ये बीजिंग अंडरपास है, इसमें हम ड्राइव कर रहे हैं और इसकी स्पीड पे भी अभी कोई असर नहीं पड़ा। स्पीड हमें ये सेम दे रही है, 50 से प्लस कंपनी बताती है, तो ये अभी 55 की दे रही है। पिक भी अभी बिल्कुल ओके है, कोई इशू नहीं आया इसमें। आप ये देख रहे होंगे 49 किलोमीटर करने के बाद हमारा सफर रवा दवा है। कनाल पे BRB कनाल तक हम गए थे, तो उससे पहले हमने लफीज वाटर फेज 2 में वहां पे इसका रिव्यू किया, वहां पे खड़े होके इसके फीचर्स के बारे में हमने आपको बताया। तो अब इसी तरह हमारा ये सफर स्टार्ट है। अभी इसका पहला साल जो है ना वो एक दफा नहीं किया है, अब दूसरी दफा फिर कर गया है। टोटल जो है ना इसका सफर वो मैं फुल थ्रोटल पे सफर कर रहा हूँ। मेरे ख्याल में शायद ये 100 के राउंड अबाउट लाजमी पहुंचेगी, क्योंकि कंपनी 100 प्लस का आती है, 100 लाजमी कर देगी ये एक चार्ज में। और एक और मैं आपको बताता चलूं कि हमने 24 या 25 तकरीबन जो है ना अंडर पासिस वो हमने इससे क्रॉस करवाने हैं। इसके अलावा हमने फ्लाई ओवर करना है, मजीद अभी इसका जो गेट टेस्ट है वो करना है, सस्पेंशन टेस्ट करना है, टिक टेस्ट तो हो गया है, फर्स्ट सेकंड मोड पे वो ड्राइव अभी हमने की नहीं है। जी नाजरीन, अभी आप ये देख रहे हैं कि हमने कनाल को स्किप कर दिया है, उसको छोड़ दिया और अब भी हम जो है मौलाना शौकत अली रोड पे इंटर हो चुके हैं। अभी आपने ये बोर्ड देखा भी है। अभी ये मौलाना शौकत अली रोड पे मैं ड्राइव कर रहा हूँ। आप ये देख रहे हैं ये खूबसूरत इलेक्ट्रिक स्कूटी चौंफा की Y1 मॉडल। यहाँ पे मैं आपको माजरत करना चाहूँगा आपसे कि हमारा जो माइक है यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो गया था और हमें पता नहीं चला, तो जिसकी वजह से वॉइस जो है वो अफेक्ट बना, तो जिसकी वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। मैं ये वॉइस ओवर कर रहा हूँ। अभी आप ये लाइव वीडियो में देख रहे होंगे कि मेरे वॉइस जो है ना इन मेरे मैच नहीं कर रहे होंगे, तो इसलिए माजरत। अगर आपको कोई चीज़ मिस होगी हो तो उसके लिए माजरत फिर अगेन। तो अभी ये मैं ड्राइव कर रहा हूँ मौलाना शौकत अली रोड पे। मौलाना शौकत अली रोड पे जो फ्लाई ओवर है, अकबर चौक वाला जो फ्लाई ओवर है, वो हम क्रॉस करेंगे। उससे हम टाउनशिप की तरफ और टाउनशिप से दोबारा जो है हम कैनाल की तरफ आएंगे। अभी लाइव हम आपको दिखाते हैं, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़े रहें। इससे पहले हमने कैनाल के जितने भी अंडर पासिस है वो क्रॉस किए हैं, तो मैंने सोचा कि आपको फ्लाई ओवर का टेस्ट भी करके दे दो, क्योंकि आपको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप हम पे ट्रस्ट करते हैं, तो ट्रस्ट वर्दी पे हम आपको ऑनेस्टली रिव्यू भी देते हैं। तो अभी हमारे सामने जो है मौलाना शौकत अली रोड का जो अकबर चौक वाला फ्लाई ओवर है वो आ रहा है आपको। वहाँ पे जो इसकी एंट्री है वहाँ पे हम इसको ड्राइव करेंगे फ्लाई ओवर पे, चढ़ाई पे इसकी स्पीड पे कोई असर पड़ेगा या नहीं वो आपको भी दिखाते हैं। अभी आप ये देख सकते हैं कि मेरे सामने वो अकबर चौक वाला जो फ्लाई ओवर आ चुका है, इसके ऊपर हम अभी चढ़ाई चढ़ने वाले हैं। अभी आप बोर्ड भी देख रहे होंगे शौक चौक, और वो सामने बोर्ड आ गया है। अभी ये फ्लाई ओवर चढ़ता हूँ और आपको दिखाते हैं कि इस पे स्पीड पे भी असर पड़ा कि नहीं। अब ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे वॉइस का मसला बन गया था, वो डिस्कनेक्ट हो गई था हमारा माइक, तो जिसकी वजह से आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाई, वॉइस जो है ना वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई। तो मैं आपको बता देता हूँ ये चढ़ाई के दौरान इसकी स्पीड पे बिल्कुल भी थोड़ा सा असर भी नहीं पड़ा, इसकी स्पीड बिल्कुल भी कम नहीं हुई। तो अभी मैं इस फ्लाई ओवर के ऊपर बिल्कुल जो है ना वो ऊपर चढ़ाई जो है चढ़ चुका हूँ, इसके ऊपर ड्राइव कर रहा हूँ।
एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, ये जितना सफ़र भी मैंने किया है फ्लैट रोड पे, इसके अलावा अंडर पासिस पे, अभी ये जो मैं सफ़र कर रहा हूँ फ्लाईओवर के ऊपर भी, ये टोटल जो सफ़र है थर्ड मोड पे ये मैंने किया है। अभी मैं जो है फ्लाईओवर नीचे उतर रहा हूँ, आप ये देख रहे होंगे फ्लाईओवर का जो हमारी जो चढ़ाई है वो ख़त्म हो चुकी थी, फिर हम ऊपर आए, अभी हम नीचे उतर रहे हैं। अभी जो है हम दूसरी साइड से जो है ना चढ़ेंगे, कैनाल की तरफ दोबारा जाएंगे, अभी आपको वो भी दिखाते हैं। यहाँ पे वॉइस डिस्ट्रैक्शन हुई जिसकी वजह से अगेन अगेन माजरत। तो ये अभी हम दूसरी साइड पे भी जाने लगे हैं थोड़ी दूर, ये फ्लाईओवर हम बिल्कुल नीचे आ चुके हैं। तो अब दूसरी साइड से हम जो है ना दोबारा फ्लाईओवर पर जाएंगे, तो आपको वो भी दिखाते हैं। अभी आप ये देख रहे हैं हम दूसरी साइड पे आ चुके हैं यू टर्न लेके। तो अभी ये फ्लाईओवर दोबारा से फिर मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ और थर्ड मोड पे ही सारा सफ़र ट्रैवल कर रहा हूँ। इसकी जो स्पीड है वो 55 तक मैक्सिमम है। अभी फ्लाईओवर में चढ़ रहा हूँ और फ्लाईओवर चढ़ने के दौरान बिल्कुल भी इसकी स्पीड पे असर नहीं पड़ा। होता है ना कोई स्पीड पे असर पड़ जाए, स्पीड कम हो जाए, लेकिन माशाल्लाह ये इलेक्ट्रिक स्कूटर चौंफा का Y1 हमें कंप्लीट जो है ना एक्यूरेट चीज़ें दे रहा है जो कंपनी ने हमें बताई थी। तो ये फ्लाईओवर बिल्कुल मैं चढ़ चुका हूँ, तो इसके ऊपर भी अब थर्ड मोड पे मैं ड्राइव कर रहा हूँ, आप ये देख रहे होंगे। तो अभी जो है ये फ्लाईओवर हम थोड़ी देर में इसको लीव करेंगे और आगे कैनाल पे नेक्स्ट जाएंगे और आगे के मामलात हैं वो भी आपको दिखाते हैं लाइव, ताकि आपको सारी चीज़ें बता सकें। ये फ्लाईओवर अभी बिल्कुल एंड होने वाला है, तो एंड करते ही आपको मैं इसकी बाकी चीज़ें भी बताता हूँ। तो ये आप लाइव देख रहे होंगे सारे मनाज़र। अभी ये फ्लाईओवर है बिल्कुल एंड होने वाला, अभी ये फ्लाईओवर बिल्कुल मैं नीचे उतर रहा हूँ, आप ये देख रहे होंगे। तो ये फ्लाईओवर अकबर चौक वाला जो है ये मैं नीचे आ रहा हूँ ड्राइव करके थर्ड मोड पे ही, और इसकी स्पीड जो है वो भी 50 से 55 के अप्रोक्सीमेटली, तकरीबन 50 से 55 किलोमीटर की मैंने रखी हुई है। तो ये हमारा जो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा फ्लाईओवर का भी। तो अब जो है आपको नेक्स्ट दिखाते हैं, हमने कुछ इसके अंदर चीज़ नेक्स्ट कोई एक स्टंट भी किया है, वो भी दिखाते हैं। खोखर चौक की तरफ जो सड़क जा रही है ये हम उस पे आ गए हैं। हमारे पास जो बाइक है, बाइक में पेट्रोल ख़त्म हो गया है, पेट्रोल डलवाने के लिए इधर साथ ही पेट्रोल पंप है, उस पे हम जा रहे हैं, लेकिन वॉइस डिस्ट्रैक्शन की वजह से वो वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाई। तो ये अभी मैं पेट्रोल पंप की तरफ जा रहा हूँ, मेरे साथ जो हैं मेरे कैमरामैन मुदस्सर भाई और जो हमारे ड्राइवर हैं बाइक को ड्राइव कर रहे हैं, उनकी बाइक में पेट्रोल ख़त्म हुआ है। तो ये अभी आप देख सकते हैं पेट्रोल के पंप पे हम आ चुके हैं और मैं जो है अभी जा रहा हूँ इलेक्ट्रिक स्कूटी लेके पेट्रोल डलवाने के लिए। और पेट्रोल वालों से कहूँगा कि ये मुझे जो है ना इलेक्ट्रिक स्कूटी में पेट्रोल डाल के दे दें। तो उनके रिएक्शंस बड़े कोई अजीब किस्म के थे, वो हंसने लग गए। तो मैंने तो वैसे उनके साथ जोक किया था। तो ये हमारी की बाइक बैक पे खड़ी हुई है, इस पे हमने 540 का जो है ना पेट्रोल डलवाया। यहाँ पे मैं आपको इसका डिजिटल मीटर दिखा रहा हूँ। तो ये पेट्रोल हम डलवाएंगे और फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो अभी मेरा वॉलेट जो है ना वो इसके अंदर इसकी पड़ा हुआ है सीट स्टोरेज के नीचे। तो इसलिए मैं साथ वाले भाई को कह रहा हूँ कि मुझे आप पैसे दे दें, फिर मैं आपको वापस कर देता हूँ। क्योंकि अगर मैं वो सीट स्टोरेज ओपन करूँगा तो बंद करूँगा तो हमारे जो सारा ट्रैवल है वो सारा ख़त्म हो जाएगा। तो अभी ये आप देख रहे हैं मैंने उसको पेमेंट किया है और उसको कहा कि आप 540 का पेट्रोल डाल दें स्कूटी में। वो कह रहा है कि उस पेट्रोल मैंने उस भी उसको कहा कि हाँ बाइक में डालना है। ये बाइक में पेट्रोल डाला जा रहा है। तो अभी फिर से हम आपको इसका डिजिटल मीटर दिखाते हैं। डिजिटल मीटर पे जो है वो इस पे हमने ट्रैवल कर लिया हुआ था, वो नीचे तो शो नहीं हो रहा, लेकिन वो अभी आपको एंड पे जाके दिखाते हैं। ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद पेट्रोल डलवाने के बाद इसको मैं ड्राइव करूँगा और बाकी जो सफ़र है वो देखूँगा कि कितने किलोमीटर कर लिया हुआ है। तो मैंने जो इस पे टोटल सफ़र किया, ये पेट्रोल डलवा लिया और हम इसको ड्राइव करते हैं। तो फिर से मैं हमारा सफ़र स्टार्ट हो चुका है। हम सारा सफ़र जो है ना जो भी हमने किया था वो थर्ड मोड पे किया था। और मैं आप अभी इसको ना डिजिटल मीटर दिखा रहा हूँ। इसके सेल जो है ना एक सेल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, दूसरा सेल ब्लिंक कर रहा है। तो आपको ये लाइव नज़र सारे दिखाए जा रहे हैं, आपको बेहतर आइडिया हो सके। तो अभी इसका एक सेल और बाकी भी है, रेड सेल भी है। तो अभी सेकंड सेल ये ब्लिंक कर रहा है,
थर्ड सेल अभी बाकी है, फोर्थ रेड वाला वो भी बाकी है। तो ये हम दोबारा से नहर कैनाल की तरफ जा रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। तो हम कैनाल पे दोबारा इन होते हैं। तो ये कैनाल पे ड्राइव करने पे, ये आप देख रहे हैं कैनाल पे जो मैं इसको ड्राइव करूँगा, ये तकरीबन सारा इधर सिटी स्कूल से स्टार्ट होता है। तो ये हमने सिटी स्कूल से फिर ये खोकर की तरफ जाए तो पहला यू टर्न लेके तो फिर हम वो उधर गए थे BRB कनाल की तरफ। ये सारा सफ़र तकरीबन 80 किलोमीटर मैंने मुकम्मल किया। ये अभी मैं जा रहा हूँ, अभी इस पे तकरीबन 80 किलोमीटर का सफ़र जो ना मैंने खुद किया है। ये मेरा जो राउंड है ये जा रहा है, अभी मैं जा रहा हूँ कैनाल के ऊपर, और कैनाल से मैंने जाना है शौकत खाना वाले रोड पे, और उधर से फिर एक्सपो वाले रोड से फिर खोकर चौक से दोबारा जो है ना फिर इसी कैनाल पे आऊँगा। और ये इसी तरह मेरा जो सफ़र है ना वो 80 किलोमीटर कंप्लीट हो जाएगा। 80 किलोमीटर कंप्लीट करने के बाद मैंने ये इलेक्ट्रिक स्कूटी जो मेरे कैमरामैन है मुदस्सर भाई, मैंने उनको दे दी कि आप इसके ऊपर ड्राइव करें। लेकिन मैं ड्राइव कर रहा था, इसकी स्पीड पे इतना कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ा, 10% एंड पे आके पड़ गया था। तो अभी ये इसके सेल भी जो है ना वो भी ब्लिंक 80 किलोमीटर पे दूसरा सेल जो ब्लिंक कर रहा था वो रिमूव हो गया था। दूसरा जो है ना वो मुदस्सर भाई जो है ना वो ड्राइव करें, वो एंड वाली चीज़ें वो आपको बताते हैं। सारा जो है आपको ये कैसा लगा नाजरीन। अब हम जो है ना इसका जो सस्पेंशन टेस्ट और ग्राउंड क्लियरेंस टेस्ट करने वाले कच्चे पक्के में इसको लेके आगे हैं। अगर कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये आप देख सकें, इसके ऊपर हम इसको ड्राइव करते हैं और आपको दिखाते हैं। ये थर्ड मोड पे भी मैं इसको ड्राइव करूंगा और इसको लेके चलते हैं जी। नाजरीन, इसमें सबसे जो बड़ा इस स्कूटर ने हमें एडवांटेज दिया है, एक फ्लैट रोड के ऊपर हमने इसको ड्राइव नहीं किया, 24 अंडरपासेस क्रॉस किए हैं इसने, और 2 फ्लाईओवर्स जो है ना वो हमने क्रॉस किए हैं। इट मींस कि अगर हम फ्लैट रोड पे चलाएं तो ये 120 तक भी जा सकती है बहुत इजीली। आप समझ सकते हैं अंडरपास जब क्रॉस करते हैं तो आगे चढ़ाई आती है, तो बार बार चढ़ाई मतलब 24 अंडरपासेस की चढ़ाई, वो भी बड़ी मायने रखती है पर इस स्कूटी के लिए। तो ये टोटल जो है थर्ड मोड पे थी ड्राइव और फुल थ्रॉटल पे थी, एंड वाला सफर भी फुल थ्रॉटल पे था। अभी मैं आपको रिवर्स करके दिखाता हूँ, ये आप देख रहे हैं। आपने इसको रिवर्स मोड जब लगाना है ना तो आपने रिवर्स वाला जो ऑप्शन है ना, कैमरामैन दिखाया, ये देखिए, इसको आपने प्रेस करके रखना है। यहाँ पे साइन आ गया रिवर्स का, और अब मैं जो ना इसका थ्रोटल मूव करूंगा, ये रिवर्स होने शुरू हो जाएगी। ये देखें, अभी मैं थ्रोटल को मूव करता हूँ, ये देखें। जी नाजरीन, ये है चोंगफा का Y1 मॉडल, जिसके ऊपर हमने 98 किलोमीटर सफ़र कर लिया है। आपको लाइव का डिजिटल मीटर दिखाते हैं। कैमरामैन साहब जल्दी से आ जाएं डिजिटल मीटर पे, तो ऑफ करके टोटल सफ़र हम देखते हैं कितना कर लिया हुआ है हमने। यहाँ पे शो होगा, आपको दिखाते हैं 115 किलोमीटर। पहले हमने जो स्टार्ट किया था वो एक सिर्फ 17 किलोमीटर था, मतलब हमने 98 किलोमीटर सफ़र कर लिया हुआ है। पूरी डिटेल में आपको बताता चलूँ कि मैंने अभी जब आगे 80 किलोमीटर तक मैंने इसको खुद ड्राइव किया, और 18 किलोमीटर जो मेरे साथ मेरे मुदस्सर भाई हैं उन्होंने ड्राइव किया है। एंड पे आके जब मैंने 80 किलोमीटर पे इनको हैंड ओवर किया तो तब दूसरा सेल ब्लिंक कर रहा था। इन्होंने कहा कि पहला सेल ब्लिंक करता रहा, तीसरा जो है वो जाके 84 किलोमीटर पे स्टार्ट हुआ है। तो अब तक हमने 98 किलोमीटर सफर इसके कर लिया। कंपनी बताती है कि आपको जो माइलेज मिलती है वो
110 अबव मिलती है, तो नो डाउट ये 110 करेगा, बिल्कुल करेगा। 15 किलोमीटर और बहुत इजीली कर सकता है ये इलेक्ट्रिक स्कूटर। इसकी स्पीड पे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा। हम कह सकते हैं कि 30% एंड वाले जो 10-15 किलोमीटर सफर है उसके ऊपर जरूर असर पड़ा उसकी स्पीड पे, वो भी हम 30% कह सकते हैं स्पीड पे असर पड़ चुका है। तो ओवरऑल हम इसके लुक और परफॉर्मेंस सारा कुछ बताते हैं। पहले हमने मोटर आपको बताई 1200 वाट की, ग्राउंड क्लियरेंस 6.5, खूबसूरत इंडिकेटर। ये खूबसूरत इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है चोंगफा का Y1 मॉडल आपको मिलने वाला है एक चार्ज में 100 किलोमीटर 50 प्लस की स्पीड, 2,20,000 में, 4 डिफरेंट कलर्स में, फ्रंट डिस्क ब्रेक, बैक ड्रम ब्रेक, सीट बहुत ही कंफर्टेबल। मैंने खुद 80 किलोमीटर पे ड्राइव किया और मुझे बिल्कुल भी पता नहीं, आप मुझे देख के आपको अंदाजा हो रहा होगा कि मैं थकावट मुझे बिल्कुल फील नहीं हुई। अगर बाइक पे 20-25 किलोमीटर सफर कर ले तो पता चलता है कि सफर किया है, बंदा थक जाता है। पार्क ब्लॉगर्स वेरीफाइड प्रोडक्ट की बात करें तो ये पार्क ब्लॉगर्स के प्लेटफॉर्म से वेरीफाइड की जा चुकी है। ऑनेस्टली रिव्यू दिया जा रहा है, एक्सपर्ट रिव्यू दिया जा रहा है। जो भी रिव्यू दिया जा रहा है इसके ऊपर वो ओरिजिनल है, कोई फेंकी फेंकी कुछ भी नहीं है, आप समझ सकते हैं। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए पार्क ब्लॉगर्स को लाइक सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, इतनी धूप में, इतनी गर्मी में, सर्दी में, बारिश में, तो आप लाइक भी नहीं करते, कमेंट भी नहीं करते, शेयर भी नहीं करते। कमाल करते हैं आप, और ये कुछ नहीं करते तो फिर कमाल ही करते हैं ना आप। इतना तो कर दिया करें ना। दोबारा से फिर जो है मैं आपको बताता चलूं, मेरे प्लेटफॉर्म पार्क ब्लॉगर से ये प्रोडक्ट, ये इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको वेरीफाइड करके दिया जा रहा है। आप बेखौफ होकर इसको परचेज कर सकते हैं। मैंने पहले भी काफी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के रिव्यूज किए हैं, ये भी बहुत आला है, बहुत अच्छी बिक है इसकी, कंफर्टेबल है ड्राइव इसकी। मुझे नहीं इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।